हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास नाइन्थ का मतलब फाइनल के लिए एनुअल एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट एक दे रही हूँ। ठीक है। और हिंदी का है ये, और हिंदी बी कोर्स का है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, जिसे पढ़ के 5 मार्क का आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो पहले से देख लो, अगर आप पहले खुद से सॉल्व करो, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूँगी। ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। देखो, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, उसके बाद करना। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो और ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इजी है। एक ही क्वेश्चन को करते जाओ। इसके बाद जाए होंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो, जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ही तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर ये दूसरा पैसेज दे रखा है, ये भी 5 मार्क का है। पहले आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर करने हैं। सारे क्वेश्चन 1 1 मार्क के ही हैं। पैसेज को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ये बुक से नहीं, अनसीन है इसलिए। ठीक है। तो पढ़ते समय अच्छे से देखें, उसके बाद आंसर करें। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक क्वेश्चन इसका भी पीछे भी होगा, क्योंकि 5 मार्क का है तो 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है। ये रहा इसका 5th क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है ग्रामर। ठीक है। ग्रामर के लिए जब खुद हेल्प कर रहे हो, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे चैनल पे सब जितने भी आपके टॉपिक हैं 9th क्लास के 10th क्लास के, सब पूरा व्याकरण मैंने कर रखा है, तो वहाँ से हेल्प लें। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर मैं आंसर आपको बता दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे आप फटाफट से पढ़ें, उसके बाद करें। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर 2 और क्वेश्चन मिल गए आपको। ठीक है। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है इस वाले क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद इसमें भी संधि विच्छेद करना है। ये स्वर संधि के सुधारण का सही भेद होगा। अच्छा, भेद बताना है। यहाँ पर जो है आपको संधि विच्छेद करना है। फिर आया विराम चिन्ह। जो भी टॉपिक देखो, संधि भी मैंने सब अलग अलग बता रही है, हर एक संधि, विराम चिन्ह की भी वीडियो बनी हुई है। ठीक है। आप देखो ना, आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें, जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे दूर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर घा प्रश्न है, ये निम्नलिखित वाक्यों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के सही प्रयोग वाला वाक्य बताओ। प्रश्न चिन्ह वाला है। ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के आंसर करने हैं आपको, अर्थ की दृष्टि से बताना है। उसके बाद आपका ये तो सब वाक्य से रिलेटेड है, वाक्य बनाओ, जो ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, दोनों तरीके से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी। ठीक है। अब आया आपको पाठ्य पुस्तक, तो ये आ गया आपका बुक से, जो आपने बुक पढ़ी है उससे यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे आपने पढ़ना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर जाके आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है। ये रहा।
एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करें, ठीक है। अभी सब 1-1 मार्क के ही आ रहे हैं क्वेश्चन। इसमें आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और करने। फिर आया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये आपके बुक से ही लिया गया है, मतलब सीन पैसेज है। ये तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी अपनी बुक में, वहाँ से लिया गया है। तो ये नेक्स्ट पेज पर ये दे रखा है। इसमें भी आगे आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक। तो पैसेज जो पढ़ा उसी के आधार पर आपको ये आंसर करने हैं। उसके बाद नीचे जो है निम्नलिखित प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों का चयन कीजिए। आकाश के तारों में सबसे अनोखा तारा किसे कहा जाता है? जानते होगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आए हम ये भी बुक से ही है, मतलब लिटरेचर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर करने हैं आपको 60 शब्दों में, ठीक है। ये उसके बाद 14 नंबर, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। ये 15, यहाँ पर भी 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आती है राइटिंग। राइटिंग में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 अनुच्छेद, पैराग्राफ आपको अनुशासन वाला भी है मेरे चैनल पे, ठीक है। दूसरा है सत्यमेव जयते, और तीसरा लड़का लड़की एक समान। तो इसमें से किसी 3 में से आपको एक के ऊपर लिखना है। फिर आपका आ गया आप ग्लोबल पैराडाइज स्कूल प्रयागराज में कक्षा 10वीं के छात्र छात्रा रिशाल और त्रिशला हैं। सच्ची मित्रता का महत्व बताते हुए अपने खास मित्र सहेली को लगभग 120। ये तो आपको लेटर राइटिंग करना 6 मार्क का है, ठीक है। या फिर यहाँ पर है आप काशी विद्या निकेतन में कक्षा 9वीं के छात्र छात्रा आशुतोष अश्वनी हैं। आप स्वदेशी अभियान से जुड़े हुए हैं। देश के हित में इस अभियान का महत्व बताते हुए अपने मौसा फूफा को लगभग से ये अभी आपको पत्र ही लिखना है, ठीक है। फिर है नीचे पिक्चर कंपोजिशन के लिए दे रखा है। जो पिक्चर में देख रहा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो 5 सेंटेंस नहीं 100 वर्ड्स में दे रखा है, 100 वर्ड्स में लिखना, पूरा एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन के बारे में माँ और पुत्र के संवाद को लगभग 100 शब्दों। ये तो सबके घर में चलता होगा, है ना। तुम बाहर का खाना खाना चाहते हो फास्ट फूड, और तुम्हारी मम्मी मना करती होंगी, तो बिल्कुल वही लिखना जो तुम अपनी मम्मी से बोलते हो, समझ गए। यहाँ पर जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप का है, ठीक। या तो ये करना है या तो ये करना है, बस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।